गुड मॉर्निंग क्लास। हियर इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये जो है अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया प्रीपोजिशन के बारे में, तो उसके आगे कुछ और प्रीपोजिशन है ये। तो अगला है बाई एंड विद। बाई का इस्तेमाल होता है द्वारा अथवा से, और विद का होता है जहाँ पे साथ शब्द आता है। जैसे आई शैल गो बाई ट्रेन, मैं एक ट्रेन के द्वारा जाऊँगा। शी विल गो विद मी, वह मेरे साथ जाएगी। तो यहाँ पे बाई का मतलब द्वारा, विद का मतलब साथ। वन एंड ओवर, ऑन एंड ओवर। तो ऑन का मतलब है जहाँ पे कोई चीज़ टच करे हुए किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है, और ओवर का मतलब होता है जहाँ पर टच ना हो रहा हो लेकिन उसके ऊपर से रखी हुई है, गुजरी हो। तो ये है द डॉग इज़ ऑन द टेबल, जो कुत्ता है वो टेबल के ऊपर है। तो इसमें जैसे कि चित्र में जैसे कुत्ता रखा हुआ है उस तरीके से। और अगला है द मून इज़ ओवर अस। तो मून जो है वो हमारे ऊपर है लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, इसलिए वह यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल होगा। अगला है ऑन एंड अपॉन। तो ऑन का होगा ऊपर रखा हुआ या बैठा हुआ। अपॉन का है गतिशील अवस्था में हो लेकिन ऊपर हो। जैसे द बॉय सेट ऑन द चेयर, जो लड़का है वो कुर्सी के ऊपर बैठा है। तो बैठा हुआ है, नहीं टच किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऑन लगेगा। द कैट जम्प अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर कूदती है। तो वह गतिशील अवस्था में कूद रही है यानी गतिशील है, इसलिए यहाँ पे अपॉन का प्रयोग करेंगे। आफ्टर एंड बिहाइंड। आफ्टर का प्रयोग होता है बाद में या पीछे गतिशील अवस्था में। बिहाइंड का प्रयोग होता है पीछे स्थिर अवस्था में। तो द पुलिस इज़ रनिंग आफ्टर द ए थीफ। तो रनिंग आफ्टर का मतलब पुलिस जो है एक चोर के पीछे भाग रही है, यानी गतिशील है, पीछे है उसके, यानी कि यहाँ पे आफ्टर आएगा। शी सैट बिहाइंड हर मदर, वह अपनी माता के पीछे बैठी है। तो यहाँ वो स्थिर अवस्था में पीछे बैठी हुई है, इसलिए यहाँ पे बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। अगला प्रीपोजिशन है सिंस एंड फॉर। सिंस का होता है प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। तो यहाँ पे है शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून, वह यहाँ पर समय निश्चित है कि दोपहर से पढ़ रही है वह, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आई हैड बीन राइटिंग आउटसाइड फॉर 10 मिनट्स। तो इसमें वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे बाहर बैठ के ये लिख रहा हूँ पिछले 10 मिनट से। तो कौन से 10 मिनट हैं ये निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित होने के कारण फॉर का प्रयोग किया गया है। बिटवीन एंड अमंग। तो बिटवीन का प्रयोग होता है जब दो लोगों के बीच की बात होती है, और अमंग का प्रयोग होता है जहाँ पे अधिक संख्या के लोग हों। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल्स बिटवीन प्रिया एंड नेहा। तो यहाँ प्रिया और नेहा के बीच में सेब को बांटने की बात हो रही है, इसलिए बिटवीन का प्रयोग करें। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, ये मिठाई इन सारे बच्चों के बीच में बांट दीजिए। तो यहाँ पे चिल्ड्रन से यानी कई सारे बच्चे हैं, इसलिए अमंग का प्रयोग किया गया है। राउंड एंड अक्रॉस। राउंड का होता है किसी स्थान के चारों ओर घूमना या चारों ओर चक्कर लगाना। अक्रॉस का होता है एक सिरे से दूसरे सिरे पर पार जाना। जैसे आई वेंट राउंड द सिटी, मैं सिटी में चारों घूम रहा हूँ। शी वेंट अक्रॉस द रिवर, तो वह रिवर के पार जा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए अक्रॉस का प्रयोग किया गया है। तो सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट करें। थैंक यू।